हेलो बच्चों, आज लेक्चर 3 है करंट इलेक्ट्रिसिटी का। पहला टॉपिक जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे उसका नाम है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। ठीक है बेटा, हम ये इसमें डिफाइन करेंगे कि रेजिस्टेंस है क्या। ठीक, मैथमेटिकली हमें पता है कि R इज इक्वल्स टू V अपॉन I, जो हमने ओहम लॉ से लिया है। ठीक बेटा, तो जो रेजिस्टेंस है ये एक मटेरियल की प्रॉपर्टी है जिससे वो चार्ज को फ्लो होने में रोकता है ना, हिंड्रेंस पैदा करता है। सपोज ये हम यहाँ पे एक कंडक्टर बनाएंगे, ठीक है बेटा, इसको हम यहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस देंगे V का, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। इसमें जो यहाँ से करंट जाएगा है ना, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ आएंगे। और जब हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी को डिफाइन किया था और डिराइव किया था, हमने कहा कि जो यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स हैं ये यहाँ पे मेटल कर्नल्स हैं, या हम सिंपली बोलेंगे कि यहाँ पे कर्नल्स होते हैं, है ना। एक न्यूट्रल एटम में से इलेक्ट्रॉन को निकालो, यहाँ पे क्या बचता बेटा, कर्नल बचते हैं ना। और इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इस पे कोलिजन कर रहा है, जिसकी वजह से उसकी स्पीड डिक्रीज होती है। इसी देखो यहाँ पे स्पीड डिक्रीज होती है ना बेटा, इसी को हम बोलते हैं ये है रेजिस्टेंस, है ना। तो व्हाट इज रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस का मतलब है कि जब चार्ज फ्लो होता है या जब करंट फ्लो होता है किसी कंडक्टर में, उस कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी होती है कि उस चार्ज को फ्लो होने से रोकना, है ना। उसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। ठीक बेटा, और जो इसका यूनिट है, मतलब है कि जिसमें हम रेजिस्टेंस को मेजर करते हैं, उसको हम बोलते हैं ओम, है ना। और इसका सिंबल है, ठीक है बेटा। अगर आपको अब रेजिस्टेंस को दिखाना है कि रेजिस्टेंस कैसे है ना, रेजिस्टेंस को दिखाना था कि रेजिस्टेंस कैसे है, तो मैं आपको बोलूं कि रेजिस्टेंस का जो सिंबल है वो ऐसे है। ये रेजिस्टेंस का सिंबल है बेटा, ठीक। और जो करंट की इक्वेशन है वो है I इक्वल्स टू एन ई ए वी डी। इसमें n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, E है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, A है एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, एंड VD द पोटेंशियल, ये VD द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी है EV ml टाउ। इसमें क्या है, E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, V है पोटेंशियल डिफरेंस, M है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, L है लेंथ ऑफ कंडक्टर, एंड टाउ है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम बेटा, ठीक। या सपोज आपको किसी लेमैन को समझाना है ना, मतलब रेजिस्टेंस क्या होता है, आप उसको सिंपली बोलना, जैसे ये सड़क है, इस पे गाड़ियां चल रही है, ठीक है ना बेटा, इस पे गाड़ियां चल रही है स्मूथली, तो हम कभी कभी इसमें क्या लगा रहे हैं, स्पीड ब्रेकर लगा रहे हैं। स्पीड ब्रेकर का काम होता है गाड़ियों की स्पीड को धीमी करना, है ना। इसी तरह एक कंडक्टर में क्या होता है, रेजिस्टेंस का काम होता है कि वो चार्ज को स्लो डाउन करता है। ठीक है बेटा, आया समझ। अब हम इसको मैथमेटिकली डिराइव करेंगे। आपको ये पता होगा कि जो I है, I इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो आप, I इक्वल्स टू एन ई ए वी डी या वी डी ई एन, है ना। और यहाँ पे वी डी क्या है, वो आपने, मैंने आपको अभी बोला है कि जो वी डी है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वो बराबर है ई वी अपॉन एम एल टाउ, है ना बेटा। इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की तो ये बन गई, है ना। फिर इसको सिंप्लीफाई हमने किया तो ये वाला इक्वेशन हमने क्या किया, आपको पता है कि R इक्वल्स टू V अपॉन I। इसमें R है ही नहीं कहीं पे, है ना, इसमें R नहीं है, लेकिन V अपॉन I हम बना सकते हैं। देखो V यहाँ पे है, I यहाँ पे है, तो हम इस I को इस साइड लाएंगे, तो क्या बन गया, V अपॉन I। बाकी जो है वो हमने इस साइड पे रख दिया। जब हमने सब कुछ वैल्यू पुट किया तो लास्ट में ये इक्वेशन ऐसी बनी, है ना। और V अपॉन I इक्वल्स टू R। अब जो यहाँ पे ये है ना, एम एल एन ई स्क्वायर ए टाउ, इसमें क्या है देखो,
एम बी क्या है, एम बी यहाँ पे कांस्टेंट है, एन बी क्या है यहाँ पे बेटा, है ना, एन बी कांस्टेंट है, ठीक। एन कैसे कांस्टेंट है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये भी कांस्टेंट है ना, मैं बाद में बोलूंगा कि ये कैसे सब कुछ कांस्टेंट है, ठीक है बेटा। एम है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, कांस्टेंट है। ई है चारों जन इलेक्ट्रॉन, कांस्टेंट है, ठीक है। और टाउ क्या है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, ये भी कांस्टेंट है ना। तो इसमें क्या बच रहा है, इसमें एल बच रहा है और ए बच रहा है। ये किस पे डिपेंड है, ये कंडक्टर का, है ना, कंडक्टर के डायमेंशन है। और जो एन है, टाउ है, ये सब कुछ कांस्टेंट है, लेकिन तभी जब टेम्परेचर कांस्टेंट हम रखेंगे, जब हम टेम्परेचर रखेंगे कांस्टेंट। सपोज हमने टेम्परेचर को वेरी किया, उससे क्या होगा, जो कोलिजन्स होंगे वो ज्यादा होंगे, है ना। पहला लेक्चर आपको याद होगा कि उसमें क्या मैंने बोला कि अगर हम, सपोज ये कंडक्टर है, इसमें इलेक्ट्रॉन है, इसमें एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है बेटा। इसमें क्या होगा, अगर हम इसको हटाएंगे, क्या तब भी इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होगी, है ना। तो हमने क्या कहा कि यहाँ पे एक टेम्परेचर होगा हाई, यहाँ पे लो होगा, और यहाँ पे क्या होगा, इसमें हीट ट्रांसफर होगी, तो इनको मिल जाएगी थर्मल एनर्जी, जिसकी वजह से ये क्या करेंगे, वाइब्रेशन में आएंगे, ठीक है ना, वाइब्रेट मोशन में आएंगे। तो क्या है वो एक्चुअली में टेम्परेचर ही है ना बेटा, वो एक्चुअली में टेम्परेचर ही है। तो यहाँ पे क्या, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, अगर हम यहाँ पे टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, तो जो कोलिजन है ना बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड कर्नल्स, वो इंक्रीज हो जाएंगे। तो टाउ क्या है फिर, टाउ फिर अलग हो जाएगा, और एन भी फिर अलग हो जाएगा इससे, है ना। ये सिर्फ डिपेंड कर रहा है ना, जो ये बाकी है ना, जो मैंने कहा यहीं पे अभी, जो यहाँ पे है ना एल और टी के बगैर, जो यहाँ पे मैंने लिए एल और टी के बगैर, है ना, इसको हम बोलते हैं रो, इसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी। क्या बोलते हैं बेटा इसको, रेजिस्टिविटी। व्हाट इज रेजिस्टिविटी, ये है m अपॉन n ई स्क्वायर टाउ। इसमें सब कुछ कांस्टेंट है, लेकिन, है ना, जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, और ये डिपेंड भी कर रहा है किस पे, टेम्परेचर पे, और ये मटेरियल पे डिपेंड हो रहा है, इस पे टेम्परेचर पे और मटेरियल पे ये डिपेंड हो रहा है, ठीक है ना। अगर आपको कोई पूछेगा कि जो रेजिस्टिविटी है ये किस पे डिपेंड हो रहा है, आप उसको बोलना कि ये टेम्परेचर पे और मटेरियल पे डिपेंड हो रहा है, ठीक है ना। आगे आपको ये क्लियर होगा जब हम कुछ पढ़ेंगे, है ना, और ये टॉपिक्स पढ़ेंगे, और कुछ इसमें हम एग्जाम्पल देंगे, ठीक। तो रो क्या है, ये टेम्परेचर पे डिपेंड हो रहा है और मटेरियल पे ये डिपेंड हो रहा है। अब इसको किसमें हम मेजर कर रहे हैं, इसमें रेजिस्टिविटी को, उसको हम मेजर कर रहे हैं ओहम मीटर को, ओहम मीटर को, आए समझ। आप इसको इस यहाँ से भी डिराइव कर सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे रहेगा R इंटू ए अपॉन एल इक्वल्स टू रो। तो व्हाट इज R, R है ओम, है ना, रेजिस्टिविटी का यूनिट, इंटू एरिया, ये एरिया क्या है, ये है मीटर स्क्वायर, लेंथ है मीटर, ये है रो, ठीक। m से स्क्वायर कट गया तो क्या बचा, ओम मीटर बचा, ये है इसका यूनिट। यहाँ पे है रेजिस्टेंस, उसकी डिपेंडेंस क्या है, हमने अभी पढ़ा कि R इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए, ठीक बेटा। तो हमने ये भी पढ़ा कि जो रो है, रेजिस्टिविटी है, वो किस पे करा डिपेंड, टेम्परेचर पे और मटेरियल पे। लेकिन जो यहाँ पे R है, व्हाट इज R, R इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए, R डिपेंड कर रहा है लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, है बेटा समझ, ठीक है ना। तो जो यहाँ पे रो है, रो को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन सिग्मा, ठीक। जो सिग्मा है हम उसको बोलते हैं कंडक्टिविटी, है ना, कंडक्टिविटी, ये इसका अपोजिशन है। जैसे रेजिस्टेंस है, इसको आर बोलते हैं, रेजिस्टेंस अपोजिट है किसका, कंडक्टेंस का। रेजिस्टेंस का मतलब कि कितनी मुश्किलात हो रही है चार्ज को चलने में एक कंडक्टर में, और कंडक्टेंस का मतलब है कितनी आसानी के साथ चार्ज चल रहे हैं कंडक्टर में, ठीक है बेटा, आया समझ। तो जो यूनिट है किसका, यहाँ पे हमने सिग्मा किया, तो जब हमने सिग्मा का वैल्यू पुट किया यहाँ पे, तो ये बना 1 R इक्वल टू 1 अपॉन सिग्मा ए, एल अपॉन सिग्मा ए, है ना, R इक्वल टू 1 अपॉन सिग्मा एल अपॉन ए, ठीक। अब जो सिग्मा इसको बोलते हैं कंडक्टिविटी, और इसका यूनिट है ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ठीक, या इसको बोलते हैं मो मीटर इनवर्स।
तो यहाँ पे लिखा है रेजिस्टेंस डिपेंड हो रहा है लेंथ पे और एरिया ऑफ कंडक्टर पे। ठीक बेटा, अब रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में क्या फर्क है? ठीक है बेटा, जो रेजिस्टेंस है ये एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है। किसी प्रॉपर्टी बेटा? ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है। सपोज हमने यहाँ पे एक कंडक्टर लिया एल साइज का, है ना। अब इसी कंडक्टर को हमने छोटा किया L/2। क्या इसकी रेजिस्टेंस और इसकी रेजिस्टेंस सेम होगी? नहीं, दोनों की रेजिस्टेंस डिफरेंट होगी क्योंकि हमने लेंथ को वेरी किया और जो रेजिस्टेंस है ये लेंथ पे बेटा डिपेंडेंस है। ठीक, लेकिन जो रेजिस्टिविटी है रो है वो दोनों के लिए सेम है, दोनों के लिए सेम है। इसीलिए हमने यहाँ पे कहा कि जो रेजिस्टेंस है वो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है। ऑब्जेक्ट का मतलब इसका डायमेंशंस क्या है ना। और जो रेजिस्टिविटी है वो प्रॉपर्टी मटेरियल की है। मटेरियल कौन सा है? अगर ये भी कॉपर है ये भी कॉपर है, अगर ये भी सिल्वर है ये भी सिल्वर है, तो इनकी रेजिस्टिविटी सेम है चाहे इनका डायमेंशन कुछ भी हो। अगर ये पतला है ये मोटा है, ये लंबा है ये छोटा है, रेजिस्टिविटी दोनों की सेम होती है। ये प्रॉपर्टी मटेरियल की होती है, अपनी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। अब जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड क्यों हो रहा है ऑब्जेक्ट पे, है ना। रेजिस्टेंस का मतलब है कि जो अपोजिशन हो रही है, जो कोलिजन हो रहे हैं कंडक्ट ये इलेक्ट्रॉन किनके साथ? कर्नल्स के साथ। जब हम लेंथ को इंक्रीज कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा? जो इलेक्ट्रॉन है उनको ज्यादा चलना पड़ेगा। जब वो ज्यादा चलेंगे तो उनका जो कोलिजन है वो भी ज्यादा होगा। इसका मतलब है जो उसका रेजिस्टेंस है वो भी ज्यादा होगा, है ना। इसीलिए हम बोलते हैं कि जो लेंथ पे है इस पे असर क्या पड़ रहा है बेटा? रेजिस्टेंस का असर पड़ रहा है। सेम एरिया पे भी यही होगा। अब ये कुछ इसमें न्यूमेरिकल के लिए ये सब हम पढ़ेंगे। ठीक, यहाँ पे लिखा है कटिंग ऑफ रेजिस्टेंस। मतलब अगर हम आपके पास ये कंडक्टर है ना, अगर इसको आप काटोगे पार्ट्स में तो इसका जो रेजिस्टेंस है उस पर क्या असर पड़ेगा? इसकी अब न्यू रेजिस्टेंस बन जाएगी, इसकी भी अब न्यू रेजिस्टेंस बन जाएगी। उस पर क्या असर पड़ेगा? आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे क्या है, इसका जो L है और R है वो इसका है, मतलब लेंथ और R इसकी रेजिस्टेंस है। ठीक है, एरिया हमने सेम रखा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमने क्या रखा? सेम। फिर क्या किया हमने? रेजिस्टेंस तो यहाँ पे R प्राइम बन जाएगा, है ना, इसको R डैश बोलते हैं। और लेंथ क्या है? लेंथ L/2 बन जाएगा। इसकी फॉर्मूला जो बन रही है वो ये है, R इनिशियल डिवाइड बाय R फाइनल इक्वल टू लेंथ इनिशियल डिवाइड बाय लेंथ फाइनल। ठीक, ये इसकी फॉर्मूला है, ये न्यूमेरिकल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या है? R इनिशियल जो है वो तो R है, लेकिन जो R फाइनल है वो कितना है? R प्राइम। इसका मतलब ये R प्राइम है ना, हम दोनों एक ही केस ले रहे हैं क्योंकि दोनों ही सेम है यहाँ पे। और जो लेंथ इनिशियल है वो L है, लेकिन जो लेंथ फाइनल है वो L/2 है ना, यहाँ पे L/2 है। तो जो न्यू रेजिस्टेंस बन जाएगी वो ये है ना, वो R/2 है। वो जो ओरिजिनल रेजिस्टेंस है उसका हाफ हो रहा है ये बेटा। तो इसको बोलते हैं कटिंग ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक, अब है दूसरा स्ट्रेचिंग एंड कंप्रेशन ऑफ वायर। सपोज मेरे पास एक वायर है ये वाली, है ना, मैंने इसको यहाँ से खींचा और यहाँ से खींचा। इसकी लेंथ क्या होगी? इसकी लेंथ हो जाएगी इंक्रीज, लेकिन इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो हो जाएगा डिक्रीज। ठीक, अब इसकी ओरिजिनल लेंथ जो है वो सपोज ये बन गई। ठीक है ना, ये वाले पॉइंट याद रखना। आपको पता है कि R इक्वल्स टू रो L/A, है ना। अगर लेंथ के बारे में हम बोले, लेंथ चेंज के बारे में हम बोले तो क्या है? यहाँ पे रो को मत लिखो, यहाँ पे हम डायरेक्ट लेंगे हम यहाँ पे क्या? प्रोपोर्शनलिटी। ठीक है ना, तो L/A है। अगर लेंथ चेंज हुआ तो दोनों जगह हम L और L को क्या करेंगे? यहाँ पे L इंटू करेंगे और L डिवाइड करेंगे, है ना। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे बन जाएगा L का स्क्वायर। देखो ये LV है ना, ये क्या है? ये है वॉल्यूम। वॉल्यूम रहेगा कांस्टेंट, आपने पढ़ा होगा। अब आदों का सवाल हो कि वॉल्यूम कांस्टेंट क्या है? वॉल्यूम का क्या मतलब है? एरिया इनटू लेंथ, है ना। देखो अगर लेंथ में इंक्रीज हो गई है तो एरिया डिक्रीज हो गया ना।
जितना ये था उतना ही ये है। सपोज आपके पास एक आयरन का रॉड है, ठीक, आयरन को रॉड जो है आप उसको क्या कर रहे हो, मेल्ट कर रहे हो, और फिर क्या कर रहे हो, आप उसकी बॉल बना रहे हो। दोनों का वॉल्यूम सेम है ना बेटा, वॉल्यूम इसका दोनों का सेम है, सिर्फ इसकी शेप क्या होगी, शेप डिफरेंट हो गई, लेकिन वॉल्यूम इसका कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट, ये खत्म। तो क्या बचा, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर, ठीक। तो अभी हमने पीछे पढ़ा कि ये रेजिस्टेंस इनिशियल अपॉन रेजिस्टेंस फाइनल इक्वल्स टू लेंथ इनिशियल अपॉन लेंथ फाइनल, लेकिन यहाँ पे ये बना इसका स्क्वायर, तो हम इसको भी यहाँ पे स्क्वायर करेंगे, ठीक। हो गया ये खत्म, अगर लेंथ की बात है। अब अगर एरिया में चेंज आ गया है ना, ठीक, अगर एरिया मतलब वहां से दिया होगा कि एरिया में इतना चेंज है, चेंज तो दोनों में होगा, लेकिन अगर क्वेश्चन में वहीं से दिया होगा कि चेंज किस में है, अगर एरिया में चेंज है तो हमें कौन सी फॉर्मूला को अप्लाई करना होगा, दोनों जगह ए को, यहाँ पे ए को यहाँ पे क्या बोल रहे हो, ए को यहाँ पे आप मल्टीपल करो और ए को यहाँ पे डिवाइड करो, जैसे हम बोलते हैं ना रेशनलाइजेशन, सेम वैसे करना है। यहाँ पे लेंथ और एरिया जो है वो क्या बन जाएगा, वॉल्यूम, और वॉल्यूम क्या है बेटा, कांस्टेंट। तो यहाँ बन जाएगा आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, है ना। इसका मतलब है कि जहां पे ये है ना एल स्क्वायर, ये डायरेक्ट है, ये वाला जो एल स्क्वायर ये डायरेक्ट है, तो डायरेक्ट आया, यहाँ पे आई है, यहाँ पे भी आई है, यहाँ पे एफ है, यहाँ पे भी एफ है, ये डायरेक्ट था। अगर इनडायरेक्ट है दैट मीन जहां पे अगर आई है यहाँ पे एफ होगा, यहाँ पे अगर एफ है यहाँ पे आई होगा, है ना। उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा। देखो बेटा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है कंडक्टेंस, ठीक है ना। तो मैंने आपको पहले ही बोला जो कंडक्टेंस है वो क्या है, वो रेजिस्टेंस का अपोजिट है, ठीक। और इसका जो यूनिट है, और इसका जो यूनिट है वो है मो और ओहम इनवर्स, ठीक बेटा। देखो यहाँ पे क्या है, अगर ये V है, पोटेंशियल डिफरेंस है, अगर यहाँ पे ये करंट है, तो ये क्या है ना, यहाँ पे जो इसका स्लोप है, जो थीटा है, हम उसी को बोलते हैं, ये क्या बेटा इसका, ये इसका रेजिस्टेंस है, ये इसका रेजिस्टेंस है ना। तो V अपॉन I वो क्या है, वो यहाँ पे tan थीटा है, वही यहाँ पे क्या है, वो यहाँ पे रेजिस्टेंस है, ठीक। अगर अब कंडक्टेंस है, वो क्या होगा, वो होगा 1/r, दैट मीन्स 1 अपॉन स्लोप ऑफ, है ना, स्लोप ऑफ वी आई, या हम बोलेंगे स्लोप ऑफ v वर्सेस i, मतलब इसका अपोजिट होगा वो। जो रेजिस्टेंस है ना, उस जो मतलब जो ये वाला ग्राफ है उसको हम बोलेंगे जो ओहमिक है, जो ये वाला जो ग्राफ है ना, ये ओहमिक लॉ को फॉलो कर रहे हैं, है ना। मतलब ओहमिक डिवाइस जो होंगे, ओहमिक डिवाइस मतलब वो डिवाइसेस जो ओहमिक लॉ पे चलते हैं, उसको बोलते हैं ओहमिक डिवाइस, है ना। तो वो ऐसा शो करेंगे। जो नॉन ओहमिक होगा वो आपके लिए होमवर्क है, ठीक है बेटा। अब जो टॉपिक है वो है माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओहमिक लॉ, मतलब जो ओहमिक लॉ है V इक्वल्स टू आई आर, उसको छोटे लेवल पे लाना है, ठीक बेटा। देखो आपको पता है कि जो E है ना, वो है V अपॉन L। हम कंडक्टर की बात कर रहे हैं, इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा क्या, पोटेंशियल अपॉन लेंथ, ठीक। इसका मतलब जो V होगा वो होगा E इंटू एल, ठीक है ना। और है ना, तो V क्या आएगा, E इंटू एल, और I क्या है, NeAVD, और R है रो एल अपॉन ए, हमने तीनों चीजें ये पढ़ी हैं, ठीक। तो V इक्वल्स टू आई आर, V क्या है, E इंटू एल, ये है E इंटू एल, I क्या है, ये लिखा NeAVD, और R क्या है, रो एल अपॉन ए, लिख दिया, ठीक है बेटा। A से A कट जाएगा, L से L कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचा, NeVD, और बचा रो, यहाँ पे NeVD और रो। जो NeVD है वो क्या है, वो तो J है ना, करंट डेंसिटी, ये यहाँ पे मैंने दिखाया है कि कैसे आएगा, ठीक। और यहाँ से E बचा, तो क्या है यहाँ पे E इक्वल टू J डॉट रो,
ठीक है बेटा। तो यहाँ पे क्या है, J इक्वल्स टू E 1/रो, है ना, ट्रांसफॉर्म किया हमने, तो क्या बन जाएगा, 1/रो जो है वो बन जाएगा सिग्मा, है ना। तो मैंने पहले ही बोला है कि जो ये क्या है, ये है कंडक्टिविटी, ये है रेजिस्टिविटी, ये दोनों अपोजिट है। तो व्हाट इज जे, जे इक्वल्स टू सिग्मा टाइम्स ई, है ना। ये है ओम्स लॉ, लेकिन किसमें, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म में। किसी भी लेक्चर में अगर आपको इसमें थोड़ा बहुत कुछ कोई सा टॉपिक समझ ना आए, है ना, दिक्कत हो जाए किसी टॉपिक में, तो कमेंट करके बोलना। अगर लैंग्वेज प्रॉब्लम है किसी को, है ना, उर्दू समझना आए या कुछ और समझना आए यहाँ पे, तो मुझे बोले, तो मैं कश्मीरी में अपलोड कर दूंगा। ठीक है बेटा। अगर फिर भी किसी को समझ ना आए ऐसा, तो मुझे वो बोले, तो मैं उसकी लाइव क्लास दूंगा यहाँ पे। ठीक है बेटा।